नमस्कार, आपका स्वागत है यूनिक स्कूल सीकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम देख रहे थे, पिछली क्लास में देखा था विश्व की प्रमुख जनजातियों में एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति के बारे में हमने देखा कि वो किन क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं, उनकी आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, समाज एवं संस्कृति कैसी है, वातावरण के साथ समायोजन कैसा है और आधुनिक संस्कृति है उसके साथ उनका संपर्क कैसा है। तो आज हम देखेंगे अगली जनजाति जिसका नाम है बुशमैन। तो आज हम जिक्र करेंगे बुशमैन जनजाति का। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि बुशमैन जो जनजाति है उनका नाम किनके द्वारा दिया गया। तो ये बुशमैन जनजाति है, इसका नाम 17वीं शताब्दी में डच अप्रवासियों द्वारा दिया गया था। उन्होंने बताया कि जो बुशमैन जनजाति है वो कहाँ निवास करती है। ठीक है, अब हम देखेंगे बुशमैन जनजाति है उसको अन्य किन नामों से जाना जाता है, यानी बुशमैन जनजाति के अन्य कौन कौन से नाम हैं। तो देखो अन्य नाम, अन्य नामों में सबसे पहले आता है हमारा कौन सा नाम, कोसोन। कौन सा नाम है, कोसोन। और दूसरा इनका अन्य नाम है बसारवा। तो बुशमैन जनजाति के अन्य नाम कौन से हैं, कोसोन और दूसरा कौन सा है, बसारवा। ठीक है, अब देखते हैं इनके आजीविका का प्रमुख आधार क्या है। इनके आजीविका का प्रमुख आधार, यानी जो बुशमैन जनजाति है उनकी आजीविका का जो प्रमुख आधार है वो क्या है। तो पिछली क्लास में एस्किमो में हमने देखा था, लगभग वही इसमें आएगा। एक तो है शिकार, दूसरा है खाद्य संग्रहण। पहला कौन सा है, शिकार, दूसरा कौन सा है, खाद्य संग्रहण। ठीक है, अब आगे देखते हैं इनके शारीरिक संरचना, यानी इनके शरीर की बनावट कैसी है। एस्किमो जनजाति के शरीर की बनावट किस प्रकार की है। तो शारीरिक संरचना, तो शारीरिक संरचना में बात करते हैं तो ये लोग लंबाई में देखें तो कैसे हैं, इनके होठ कैसे हैं, जबड़े कैसे हैं, आंखें कैसी हैं और इनका शरीर अन्य रूप से किस प्रकार से है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके कद की। तो इनका कद होता है वो कैसा होता है, नाटा, यानी ये लोग हैं ये नाटे कद के होते हैं। कद में कैसे होते हैं, नाटे कद के होते हैं। फिर बात करते हैं इनके जबड़े और होठों की। तो इनका जो जबड़ा है, जबड़ा और जो होठ हैं वो बाहर निकले हुए नहीं होते हैं, बाहर निकले हुए नहीं होते हैं, ध्यान रखना, नहीं होते हैं। तो इस जनजाति के जो लोग हैं उनकी शारीरिक संरचना में बात करें तो जो ये लोग हैं इनका जो जबड़ा है और जो मोटा होठ है वो बाहर निकला हुआ नहीं होता है। फिर बात करते हैं हम आगे इसमें कि इनकी जो आंखें हैं, यानी इस जनजाति के जो लोग हैं इनकी जो आंखें हैं वो कैसी हैं। आंखें मोटी नहीं हैं बल्कि कैसी हैं, पतली हैं। इनकी आंखें कैसी हैं, पतली हैं। और इनके जो नितंब हैं, इनके जो नितंब हैं वो बहुत बाहरी होते हैं। नितंब कैसे होते हैं, नितंब बहुत बाहरी होते हैं। अब लास्ट में इनमें बात करते हैं इनके बालों की। तो बालों में बात करें तो इनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, शरीर पर बाल नहीं होते हैं। और इनके सिर पर जो बाल होते हैं वो कैसे होते हैं, काले होते हैं। यानी जो अन्य शरीर है उस पे बाल नहीं होते हैं। और सिर के जो बाल हैं वो कैसे होते हैं,
काले होते हैं। तो एक बार दोबारा देख लीजिए, बुशमैन जनजाति है, उनका जो नाम है वो 17वीं शताब्दी में डच अप्रवासियों ने दिया था। और इनके अन्य नामों की बात करें तो इनके अन्य नामों में आता है कोसान और बसारवा। फिर बात की हमने कि इनकी आजीविका का प्रमुख आधार क्या है, तो इनकी आजीविका का जो प्रमुख आधार है वो क्या रहेगा, शिकार और खाद्य संग्रहण। तो शिकार को हम आखेट भी बोल सकते हैं, आखेट। शिकार को क्या बोल सकते हैं, आखेट भी बोल सकते हैं। फिर बात करते हैं इनके शरीर की संरचना की, इनका शरीर किस प्रकार से बना हुआ है। तो इनमें बात करेंगे तो इनका कद होता है वो नाटा होता है, ये नाटे कद के ये लोग होते हैं। इनके जबड़ा और जो भारी होठ होते हैं वो बाहर निकले हुए नहीं होते हैं। फिर आगे देखते हैं इनकी जो आंखें हैं, आंखें मोटी न होकर क्या हैं, पतली हैं। फिर बात करते हैं इनके नितंब हैं वो बहुत भारी होते हैं, और जो बाल हैं सिर के काले होते हैं और बाकी जो शरीर है उस पे बाल नहीं होते हैं। ठीक है, समझ गए। अब आगे हम बात करते हैं इनके निवास क्षेत्रों की, यानी बुशमैन जनजाति है वो किन क्षेत्रों में निवास करती है, यानी वो कौन से क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में ये है जो निवास करती है। निवास क्षेत्रों की बात करें, निवास क्षेत्र, तो प्रमुख रूप से हमने सबसे पहले जनजातियों के जो निवास क्षेत्र है वो देखे थे। तो जो बुशमैन जनजाति है वो कहाँ निवास करती है, कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। बुशमैन जनजाति है वो कहाँ निवास करती है, कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिण अक्षांश से लेकर 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर कितने डिग्री, 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, दक्षिणी अक्षांश के मध्य, ध्यान देना, निवास क्षेत्र में कालाहारी मरुस्थल है वो अफ्रीका में है। अफ्रीका में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बेचुआना लैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है, बेचुआना लैंड में स्थित है, बेचुआना लैंड में स्थित है। अब इसमें एक क्वेश्चन बन रहा है कि बेचुआना लैंड क्या है। क्वेश्चन कौन सा बनता है, बेचुआना लैंड क्या है, यानी कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है कि अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य जो स्थित भूभाग है वह क्या कहलाता है, बेचुआना लैंड कहलाता है। अब बात करें कि अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके वो कौन कौन से देश हैं जहाँ पे ये जनजाति निवास कर रही है, यानी हम बात करेंगे कि इनके अफ्रीका महाद्वीप के देशों की, यानी वो देश कौन से हैं जहाँ पे ये जनजाति क्या करती है, निवास करती है। तो सबसे पहले क्षेत्र आता है वो है बोत्सवाना, बोत्सवाना। दूसरा देश है वो है नामीबिया, और तीसरा जो आता है वो कौन सा है, अंगोला। यानी अफ्रीका महाद्वीप के ये 3 देश हैं जहाँ पे बुशमैन जनजाति है वो क्या करती है, निवास करती है। ठीक है, दोबारा देख लो निवास क्षेत्रों को। निवास क्षेत्रों की बात करें तो बुशमैन जनजाति है प्रमुख रूप से कहाँ निवास करती है, कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है, तथा यह जनजाति है ये 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बेचुआना लैंड में स्थित है। तो क्वेश्चन बना बेचुआना लैंड कहाँ स्थित है, क्या है, तो आपको उसमें बताना है 18 डिग्री दक्षिण अक्षांश से लेके 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य जो भूभाग है वो क्या है, बेचुआना लैंड है। फिर बात करते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में वो कौन से देश हैं जहाँ पे ये जनजाति निवास करती है, तो उसमें आपको बताना है बोत्सवाना, नामीबिया और अंगोला जो देश हैं वहाँ पे ये जनजाति क्या करती है, निवास करती है। अब आगे देखते हैं निवास क्षेत्रों में ही, यानी जो क्षेत्र हैं उनकी जलवायु कैसी है,
यानी जहां पे ये जनजाति निवास करती है उस क्षेत्र की जलवायु कैसी है। तो अगला क्या रहेगा, जलवायु। तो उन क्षेत्रों की जलवायु कैसे होगी, तो मरुस्थल से ही पता चलता है कि यानी जहां पे मरुस्थल होता है वहां पे कौन सी जलवायु रहेगी, अर्ध उष्ण कटिबंधीय। कैसी, अर्ध उष्ण कटिबंधीय, अर्ध उष्ण कटिबंधीय। यानी जिन क्षेत्रों में बुशमैन जनजाति निवास करती है वहां की जलवायु क्या रहती है, अर्ध उष्ण कटिबंधीय है। तथा तापमान की बात करें तो वहां का तापमान है वो लगभग क्या रहता है, उच्च रहता है। तापमान की बात करें, तापमान कैसा है, वर्ष भर कैसा रहता है, उच्च रहता है। तो ये बात हो गई जलवायु की, यानी जिन क्षेत्रों में ये जनजाति निवास करती है वहां की जलवायु है अर्ध उष्ण कटिबंधीय, और वहां पे वर्ष पर्यंत बात करें तो तापमान कैसा रहता है, उच्च रहता है। आगे हम देखते हैं इसमें वनस्पति जात व प्राणी जात। निवास क्षेत्रों में आगे आता है वनस्पति और प्राणी जात। वनस्पति जात और प्राणी जात, यानी कौन कौन सी वनस्पति है और कौन कौन से वहां पे प्राणी पाए जाते हैं। तो वनस्पति जात की बात करें तो मरुस्थलों में वनस्पति कैसी होगी, तो आपको बस इतना ही याद रखना है, जहां पे मरुस्थल होगा वहां पे ज्यादातर कौन सी वनस्पति पाई जाती है, कंटीली झाड़ियां और घास के मैदान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, घास के मैदान और कंटीली झाड़ियां, कंटीली झाड़ियां। तो वनस्पति जात में क्या देखा, घास के मैदान और कंटीली झाड़ियां। अब आगे हम बात करते हैं प्राणी जात की। तो प्राणी जात में अगर हम बात करें कि कौन कौन से प्राणी वहां पे पाए जाते हैं, तो आपको बताना है वहां पे हिरण है, खरगोश है, जिराफ है और शुतुरमुर्ग है। क्या है, शुतुरमुर्ग। इसके अलावा बात करें तो वहां पे एक और प्राणी पाया जाता है जिसका नाम है जंगली बिल्ली। क्या है, जंगली बिल्ली। तो ध्यान देना, प्राणी जात में क्या है, हिरण है, खरगोश है, जिराफ है, शुतुरमुर्ग है और क्या है, जंगली बिल्ली है। ये हो गए बुशमैन जनजाति के जो निवास क्षेत्र हैं वहां पे वनस्पति जात और प्राणी जात। अब आगे हम देखते हैं इनमें एक नाम आता है त्यामा, यानी निवास क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो वहां पे एक नाम है जिसमें जिसे त्यामा बोलते हैं। तो त्यामा क्या है, निवास क्षेत्रों में एक नाम आता है त्यामा। तो ये त्यामा है क्या, तो त्यामा क्या है, शुष्क क्षेत्रों में एक प्रकार का तरबूज होता है। क्या होता है, शुष्क क्षेत्रों में एक प्रकार का तरबूज। तो पूछ लिया जाए कि त्यामा क्या है, तो आपको बताना है कि शुष्क क्षेत्रों में एक प्रकार का तरबूज है, उसे क्या कहते हैं, त्यामा कहते हैं। जो क्या काम आता है, जो मनुष्य हैं और जो प्राणी हैं उनकी प्यास बुझाने के काम आता है। क्या काम आता है, उनकी प्यास बुझाने के काम आता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है त्यामा क्या है। तो त्यामा क्या है, शुष्क क्षेत्रों में एक प्रकार का तरबूज है जो क्या काम आता है, उन लोगों की और प्राणी जो हैं उनकी प्यास बुझाने के लिए ये काम में लिया जाता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं, इसी में एक नाम और आता है कि जो ये निवास क्षेत्र है, यानी जो अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल है वहां पे एक राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। तो देखना कौन सा है, वहां पे है विश्व प्रसिद्ध एटोसा राष्ट्रीय उद्यान। यानी जहां पे बुशमैन जनजाति निवास करती है
वहाँ पे एक उद्यान है विश्व प्रसिद्ध जिसका नाम है एटोसा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एटोसा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है तो आपको बताना है कालाहारी मरुस्थल यानी अफ्रीका महाद्वीप में। अब आगे हम जिक्र करते हैं इनमें इनकी आर्थिक क्रियाकलाप। निवास क्षेत्र इनका हो गया है, अब देखेंगे इनकी आर्थिक क्रियाकलाप। तो आर्थिक क्रियाकलापों में देखते हैं हम सबसे पहले तो आखेट आर्थिक क्रियाकलाप हैं, उसमें सबसे पहले आता है आखेट, उसके बाद आता है भोजन, उसके बाद आते हैं वस्त्र, फिर आते हैं निवास गृह, फिर आते हैं इनके कोई यंत्र और उपकरण हैं तो, और इनके औजार भी आते हैं, इनमें शामिल किया जाता है। तो आर्थिक क्रियाकलापों में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे आखेट का। सबसे पहले किनका जिक्र करेंगे? आखेट। तो आखेट में ये लोग हैं, ये प्रमुख रूप से शिकार के दौरान किनको काम में लेते हैं? तो शिकार के दौरान ये किनको काम में लेते हैं? एक तो लेते हैं तीर कमान। किनको काम में लेते हैं? तीर कमान को। दूसरा ये काम में लेते हैं भाला, तीसरा है चाकू, और चौथा आता है लाठियां। यानी जब ये लोग शिकार करते हैं तो इनको ये लोग क्या करते हैं? काम में लेते हैं, तीर कमान, भाला, चाकू और लाठियां। फिर हम बात करते हैं कि ये जो लोग शिकार करते हैं वो किस प्रकार करते हैं, यानी कैसे ये लोग हैं जो शिकार करते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें गड्ढों में गिराकर। सबसे पहले क्या लिखेंगे? गड्ढों में गिराकर, गड्ढों में गिराकर। दूसरा है कीचड़ में फंसाकर। किस में फंसाकर? कीचड़ में फंसाकर। तीसरा आता है फंदों में फंसाकर, और चौथा है जहर युक्त जल पिलाकर। जहर युक्त जल पिलाकर। देखो, गड्ढों में गिराकर किस प्रकार से, यानी ये लोग हैं, ये जो अपने शिकार क्षेत्र हैं वहां पे गड्ढे बना देते हैं और गड्ढों के ऊपर उसको पत्ते हैं या फिर छोटी मोटी कोई लकड़ियां हैं वो डाल देते हैं। जैसे ही कोई जानवर आता है और वो सीधे चलते चलते उस गड्ढे में गिर जाता है तो ये लोग गड्ढे में गिरने के बाद उसका क्या कर लेते हैं? शिकार कर लेते हैं। फिर दूसरा है कीचड़ में फंसाकर, यानी जो शिकार क्षेत्र हैं वहां पे कीचड़ इकट्ठा होता है, उसमें ये लोग क्या करते हैं? चारों ओर से उस जानवर को उस कीचड़ में फंसाकर उनका शिकार कर लेते हैं। फिर आता है फंदों में फंसाकर, यानी जो ये लोग हैं ये जानवर या फिर पक्षी हैं उनके लिए एक फंदा बनाते हैं। जैसे ही कोई जानवर या पक्षी इनके संपर्क में आता है तो ये फंदे की सहायता से उसको उसमें फंसाकर उसका शिकार कर लेते हैं। फिर चौथा आता है जलयुक्त जल पिलाकर, यानी पीने वाला जो जल होता है उसमें ये लोग क्या करते हैं? जहर मिला देते हैं, और जहर मिलाने से जो जानवर हैं वो एक बार क्या हो जाते हैं? बेहोश हो जाते हैं। उसके तुरंत बाद ये लोग उसका क्या कर लेते हैं? शिकार कर लेते हैं। तो शिकार की ये विधियां हैं, ये हैं बुशमैन जनजाति की। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं इसी में कि ये लोग और किस में निपुण हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना, नोट लगा के बता रहा हूं आपको, जो नोट लगा के बता रहा हूं उनको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ये लोग हैं, ये जंगली जानवरों की बोली निकालने में क्या होते हैं? निपुण होते हैं। यानी जानवरों की बोली निकालने में ये लोग क्या होते हैं? बोली निकालने में निपुण होते हैं। निपुण होते हैं, यानी ये लोग हैं, ये अलग अलग जानवरों के अलग अलग प्रकार से क्या निकालते रहते हैं? बोली निकालते रहते हैं। तो ये हो गए इनके आखेट से संबंधित। आगे हम बात करेंगे इनमें भोजन। आखेट के बाद आता है आर्थिक क्रियाकलाप में भोजन। तो भोजन में ये लोग क्या खाते हैं? अगर बात करें
कि बुशमैन जनजाति के लोग हैं वो भोजन में क्या खाते हैं। तो बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सर्वभक्षी कहा जाता है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सर्वभक्षी कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि सर्वभक्षी कौन सी जनजाति को कहा जाता है तो बताना है बुशमैन। दूसरा क्वेश्चन बनता है बुशमैन जनजाति सर्वभक्षी होती है कैसे, तब आपको बतानी है कि बुशमैन जो जनजाति है वो शाकाहारी है और साथ साथ में क्या है, मांसाहारी है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सर्वभक्षी कहा जाता है। भोजन के रूप में जो ये जनजाति है ये किनका सेवन करती है, यानी किनका उपयोग करती है। तो भोजन के रूप में अगर हम बात करें तो ये लोग किनका उपयोग करते हैं, तो एक तो शिकार किए गए हुए जानवरों का, ठीक है। दूसरा आता है कीड़े मकोड़े, दीमक, अंडे, ठीक है। इनका एक तो जानवर, कीड़े, मछली और मछलियों के अंडे, यानी ये जनजाति है किनका सेवन करती है, जानवर, कीड़े मकोड़े, मछली, अंडे, दीमक आदि के साथ, आदि के साथ, यानी इनके साथ किनको काम में लेते हैं, शहद व फलों को, किनको, शहद व फलों को काम में लेते हैं। तो बुशमैन जनजाति के लोग हैं, अगर पूछ लीजिए उनका प्रिय भोजन क्या है तो बताना है कीड़े मकोड़े, दीमक, मछली और मछलियों के अंडे, जानवर, इन सब के साथ वो किनको मिलाते हैं, शहद व फलों को मिलाते हैं। तो ये हो गया इनका भोजन संबंधी। भोजन के बाद आता है इनमें इनके वस्त्र। भोजन के बाद क्या आता है, इनके वस्त्र आते हैं। तो वस्त्रों में अगर हम बात करें कि ये जनजाति है ये कौन कौन से वस्त्र पहनती है कि नहीं पहनती, और अगर पहनती है तो किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। तो तीसरा पॉइंट कौन सा है हमारा, सहमे वस्त्र। तो सबसे पहले देखो इसमें वस्त्रों की बात करते हैं। तो इन लोगों के जो वस्त्र हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं, यानी बहुत ही कम वस्त्र पहनते हैं ये लोग। अगर पहनते हैं तो वो कौन से पहनते हैं, तो पुरुषों की बात करें, अगर हम पुरुषों की बात करें कि इस जनजाति के जो पुरुष लोग हैं वो कौन कौन से वस्त्र पहनते हैं, तो इसमें आता है तिकोनी लंगोट। क्या आता है, तिकोनी लंगोट, तिकोनी लंगोट। जो तिकोनी लंगोट है उसका कोना है वो पैरों के अंदर से होते हुए पीछे की ओर लटकाया जाता है, वो क्या होती है, तिकोनी लंगोट होती है। ये तो बात हो गई किनकी, पुरुषों की। अब बात करते हैं हमें महिलाओं की। तो महिलाएं हैं वो क्या पहनती हैं, तो महिलाओं में प्रमुख रूप से यानी स्त्रियों में बात करें तो स्त्रियां क्या पहनती हैं, तो इनका एक प्रमुख है जिसे हम क्या कहेंगे, चोंगा। यानी महिलाएं क्या पहनती हैं, चोंगा पहनती हैं, जिसका स्थानीय भाषा में क्या नाम है, स्थानीय भाषा में उसे क्या कहते हैं, क्रोश कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोश कहते हैं। यानी महिलाओं का जो वस्त्र है वो क्या है, चोंगा है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, क्रोश कहते हैं। अब नया क्वेश्चन उठ गया कि क्रोश क्या है, नया हो गया ना, क्रोश है क्या है, तो क्रोश क्या है, तो क्रोश क्या है, यह है वस्त्र और बिस्तर है, वस्त्र व बिस्तर दोनों हैं। यानी ये लोग वस्त्रों के रूप में भी काम में लेते हैं और किन में काम में लेते हैं, बिस्तर में भी काम में लेते हैं। इसके अलावा बात करें तो ये जब खाद्य संग्रहण करते हैं, खाद्य सामग्रियों को इकट्ठा करते हैं, उसमें भी किनको काम में लेते हैं, क्रोश को काम में लेते हैं। और महिलाएं हैं वो अपने बच्चों को
रखने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, क्रोश को काम में लेते हैं। तो ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि क्रोश क्या है तो आपको बताना है बुशमैन जनजाति में यह है एक वस्त्र और बिस्तर है, तथा इनका जो उपयोग है वो खाद्य संग्रहण में काम में लेते हैं और किस में काम में लेते हैं, बच्चों को रखने के लिए महिलाएं हैं वो क्या करते हैं, काम में लेती हैं। अब आगे बात करते हैं इसी में वस्त्रों में, तो ये लोग क्या पहनते हैं, टोपी व जूते पहनते हैं। आगे हम बात करें तो ये लोग क्या पहनते हैं, टोपी व जूते। वस्त्रों में ही बात करते हैं तो ये लोग क्या पहनते हैं, टोपी व जूते पहनते हैं, जो किससे बनाए जाते हैं, खाल से बनाए जाते हैं। अब इनकी एक नई विशेषता ये है कि इस जनजाति के लोग हैं ये जीवन भर नहाते नहीं हैं, जीवन भर क्या नहीं करते हैं, नहाते नहीं हैं। अगर पूछ लिया जाए विशेषता में तो आपको एक विशेषता तो यही लिखनी है कि इस जनजाति के लोग हैं वो क्या करते हैं, जीवन भर नहाते नहीं हैं। ये तो बात हो गई इनके वस्त्रों की। आगे चलते हैं तो आते हैं इनके निवास गृह। चौथा क्या आता है आर्थिक क्रियाकलाप में, निवास गृह। निवास गृह, तो निवास गृह में देखो ये लोग प्रमुख रूप से कहाँ निवास करते हैं, चट्टानों में। कहाँ निवास करते हैं, चट्टानों में। चट्टानों में गुफा बना के ये लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। इसके अलावा घास व खाल से बनी हुई झोंपड़ियों में भी निवास करते हैं। घास व खाल से बनी हुई झोंपड़ियों में निवास करते हैं। अब इनमें एक नाम आता है वो है विर्फ। निवास गृह में ही एक नाम आता है विर्फ। अगर पूछ लिया जाए कि विर्फ क्या है तब आपको बताना है विर्फ होता है एक अल्पकालीन गांव। क्या होता है, अल्पकालीन गांव होता है। विर्फ क्या है, अल्पकालीन गांव होता है। और इस अल्पकालीन गांव में अगर हम बात करें तो कितनी झोंपड़ियां होती हैं, तो इस अल्पकालीन जो गांव में हैं 8 से 10 झोंपड़ियां होती हैं। तो ध्यान रखना इसमें विर्फ, तो विर्फ क्या है पूछ लिया जाए तब आपको बताना है कि विर्फ क्या होता है, एक अल्पकालीन गांव होता है और इसमें कितनी झोंपड़ियां होती हैं, 8 से 10 झोंपड़ियां होती हैं। ठीक है। निवास गृह में हमने देखा कि ये लोग कहाँ निवास करते हैं, तो ये लोग प्रमुख रूप से चट्टानों में बनी हुई गुफाओं में निवास करते हैं तथा घास व खाल से बनी हुई जो झोंपड़ी हैं उनमें भी ये लोग निवास करते हैं। इनके अल्पकालीन गांव को क्या कहा जाता है, विर्फ कहा जाता है। और एक विर्फ होता है और उसमें कितनी झोंपड़ियां होती हैं, 8 से 10 झोंपड़ियां होती हैं। अब आगे हम बात करते हैं इनके औजार व बर्तन की। अगला जो है आर्थिक क्रियाकलाप में वो क्या है, औजार व बर्तन। तो औजार व बर्तन है, उसमें औजारों में हम पहले ही देख चुके हैं, तीर कमान, भाला, चाकू, ये नाम पहले भी आ चुके हैं। शिकार यानी आखेट में हमने देखे थे सबसे पहले तीर कमान, भाला, चाकू, इनकी सहायता से ये लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं। इसके अलावा इसमें एक नाम और जुड़ा है, विष भुजे तीर। विष भुजे तीर यानी तीर के आगे ये लोग क्या करते हैं, जहर लगा देते हैं। तीर के आगे क्या करते हैं, जहर लगा देते हैं। अब आगे हम बात करते हैं इनके बर्तनों की। तो बर्तनों में देखते हैं तो इनके बर्तन हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। बर्तन क्या होते हैं, सबसे पहले तो लिखना है इनके बर्तन क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक। फिर आगे चलते हैं, जो बर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, तो उनमें एक रहेगा शुतुर्ग मुर्ग के जो अंडे हैं। शुतुर्ग मुर्ग के जो अंडे हैं उनका उपयोग किन में करते हैं,
पानी रखने के लिए, यानी पानी के बर्तन के रूप में काम में लेते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडे हैं, उनको किस में काम में लेते हैं? पानी में। फिर दूसरे बर्तनों में बात करें तो हिरण की खाल से क्या बनाते हैं? खाल से क्या बनाते हैं ये लोग? हिरण की खाल से ये बनाते हैं थैली। क्या बनाते हैं? थैली बनाते हैं। फिर आगे आता है तीसरे, लकड़ी के क्या बनाए हुए होते हैं इनके पास? प्याले। लकड़ी के क्या बने होते हैं? प्याले। तो दोबारा देखो एक बार औजार व बर्तन में, कि औजारों में अगर हम बात करें तो ये तीर कमान, भाला, चाकू, विष बुझे तीर। फिर बात करते हैं बर्तनों की, तो बर्तन होते हैं इस जनजाति के पास वो क्या होते हैं? बहुत ही कम होते हैं, तथा अगर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो उनमें से एक आता है शुतुरमुर्ग के जो अंडे हैं, उनकी जो बाहर की जो खोल होती है उसको पानी रखने के लिए काम में लेते हैं, और हिरण की जो खाल है उसे वो क्या बनाते हैं? थैली बनाते हैं। और लकड़ी से वो किनका निर्माण करते हैं? प्याले का निर्माण करते हैं। तो ये हो गए आर्थिक क्रियाकलाप। तो आर्थिक क्रियाकलाप में आपने सबसे पहले देखा आखेट, उसके बाद भोजन, उसके बाद आपने देखे वस्त्र, उसके बाद आपने क्या देखा था? औजार व बर्तन और निवास गृह। अब तीसरा पॉइंट आता है समाज व संस्कृति। 3 नंबर क्या आता है? समाज व संस्कृति, यानी इन लोगों का समाज कैसा है और किस प्रकार से ये रहते हैं। तो 3 नंबर आता है समाज व संस्कृति। तो समाज व संस्कृति, तो जितनी भी जनजातियां हैं उनके समाज में संस्कृति हैं वो ऐसे मान के चलो कि लगभग समान सी होती हैं, लगभग। तो इसमें क्या होता है कि ये जो लोग हैं, यानी बुशमैन जनजाति के लोग हैं, वो किन में निवास करते हैं? कबीलों में निवास करते हैं। यानी इस जनजाति के लोग किन में निवास करते हैं? कबीलों में निवास करते हैं। और एक कबीले में कितने परिवार होते हैं? यानी एक जो कबीला होता है उसमें कितने परिवार होते हैं? 25 से 30 परिवार होते हैं। यानी ये लोग किस में निवास करते हैं? कबीलों में निवास करते हैं। और एक कबीले में कितने परिवार होते हैं? 25 से 30 परिवार होते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो ये कबीले के लोग हैं, यानी ये जो कबीले के लोग हैं, इनकी भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज और शिकार क्षेत्र क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। यानी इन कबीलों के जो लोग हैं, इनकी भाषा की बात करें तो भाषा है, रहन सहन है, रीति रिवाज है, और जो शिकार क्षेत्र हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। यानी प्रत्येक कबीले की जो भाषा है वो अलग रहेगी, रहन सहन अलग रहेगा, खान पान अलग रहेगा, रीति रिवाज अलग रहेगा, शिकार क्षेत्र है वो एक निश्चित रहेगा। और आगे हम बात करें इनमें, तो ये लोग हैं, ये क्या करते हैं? छोटी छोटी बातों पर, किसमें? छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के साथ क्या कर लेते हैं? युद्ध करना शुरू कर देते हैं। एक दूसरे के साथ क्या शुरू कर देते हैं? युद्ध। यानी इनके कबीलों में अगर छोटी मोटी कोई बात हो जाती है तो ये लोग आपस में क्या करते हैं? लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। आगे हम बात करें इन्हीं के समाज में, संस्कृति में, तो ये लोग हैं, ये किस में विश्वास करते हैं? जादू टोना में। जो एस्किमो जनजाति में भी देखा था, किस में विश्वास करते हैं? जादू टोना में। और ये लोग भी क्या करते हैं? देवी देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं। ये तो जादू टोना में विश्वास करते हैं, दूसरा देवी देवताओं की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। इस जनजाति के, कौन सी जनजाति के? बुशमैन जनजाति के 2 भगवान हैं। बुशमैन जनजाति है, उसके कितने भगवान हैं? 2 भगवान हैं। उनमें से एक तो कहाँ निवास करता है? पूर्व में निवास करता है। एक कहाँ निवास करता है? पूर्व में निवास करता है। और दूसरा कहाँ निवास करता है? इसके विपरीत पश्चिम में निवास करता है।
यानी बुशमैन जनजाति कितने भगवानों को मानती है? 2 भगवानों को मानती है। एक तो वो जो पूर्व में निवास करता है और दूसरा कहाँ पे है? पश्चिम में है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं इन्हीं में कि ये लोग हैं, ये अब यानी वर्तमान स्थिति की बात करें तो आखेट के साथ क्या प्रारंभ कर दिया है? आखेट के साथ कृषि करना शुरू कर दिया है। आखेट के साथ क्या शुरू कर दिया है? कृषि कार्य करना शुरू कर दिया है। अब इनकी एक विशेषता आती है इस जनजाति में, समाज एवं संस्कृति में ही बात करेंगे उसकी, कि ये जहाँ पे रहते हैं यानी जहाँ चट्टानी गुफाओं में रहते हैं वहाँ पे ये पेंटिंग का कार्य करते हैं। तो इनके द्वारा की गई पेंटिंग है वो विश्व प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, बुशमैन जनजाति द्वारा की गई जो पेंटिंग है वो क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। तो ये हो गया इनका समाज एवं संस्कृति। अब अगले हम बात करते हैं तो आगे आता है वातावरण समायोजन। चौथा कौन सा है? वातावरण समायोजन। वातावरण समायोजन चौथा कौन सा है? वातावरण समायोजन। यानी बुशमैन जनजाति के लोग हैं, ये वातावरण के साथ कैसा समायोजन रखते हैं, यानी वातावरण में किस प्रकार से रहते हैं। तो इनमें खतरनाक परिस्थितियां हैं, उनसे निपटने के लिए इनमें क्या होती है? प्रबल शक्ति होती है। यानी किसी भी प्रकार की कोई भी परिस्थिति आती है तो उससे निपटने के लिए इनमें क्या होती है? प्रबल शक्ति होती है। यानी इनके अंदर ही ऐसी शक्ति है जिससे ये हर परिस्थिति से क्या कर लेते हैं? निपट लेते हैं। आगे हम देखते हैं तो ये लोग हैं, ये क्या रखते हैं? कम सामान रखते हैं। क्या रखते हैं? कम सामान, कम बच्चे, यानी इनके पास कम सामान होता है, कम बच्चे होते हैं, तथा बंटवारे के कारण यानी जो सामान है उनमें बंटवारे के कारण ये लोग क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं। यानी कम सामान, कम बच्चे तथा बंटवारे के कारण ये लोग क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं। आगे हम देखते हैं कि अगर अकाल की स्थिति होती है, अगर अकाल की स्थिति होती है, किसकी? अकाल की स्थिति होती है तो इस समाज की जो महिलाएं हैं वो गर्भ धारण करना क्या कर देती हैं? बंद कर देती हैं। और हमने एस्किमो में देखा था अगर अनाज की कमी होती है तो उस समाज में क्या होता था? जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो क्या कर लेते? आत्महत्या कर लेते थे। उसी प्रकार से इसमें देखें, इसमें क्या है? थोड़ा हटके है कि बुशमैन जनजाति में अगर अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस समय जो महिलाएं हैं वो गर्भ धारण करना क्या कर देती हैं? बंद कर देती हैं। और इसी में अगर वातावरण समायोजन में देखें तो आगे तो ये लोग जो शिकार करते हैं, ये लोग जो शिकार करते हैं उसमें बच्चे और जो मादा शिकार है, यानी बच्चे और जो मादा जानवर हैं उनका शिकार ये लोग नहीं करते हैं। और शिकार किए हुए जो जानवर हैं उनके प्रत्येक हिस्से को ये क्या करते हैं? काम में लेते हैं। दोबारा देखना, ये लोग जब शिकार करते हैं तब बच्चे और जो मादा जानवर हैं उनका शिकार नहीं करते हैं, और शिकार किए हुए जो जानवर हैं उनके प्रत्येक हिस्से को ये लोग क्या करते हैं? काम में लेते हैं। अब लास्ट हमारा आता है आधुनिक संस्कृति से संपर्क। पांचवा जो है वो क्या आता है? आधुनिक संस्कृति से संपर्क। यानी जो वर्तमान हमारी जो संस्कृति है उनके साथ इनके संपर्क कैसे हैं? आधुनिक संस्कृति से संपर्क। तो जो बुशमैन जनजाति है इस जनजाति पे बाह्य जो संस्कृति है उसका प्रभाव है वो धीरे धीरे क्या करने लगा है? पड़ने लगा है। यानी बाह्य जो संस्कृति है उसके प्रभाव में ये जनजाति आ गई है। इसके अलावा बात करें तो वर्तमान में ये लोग हैं
ये आखेट के साथ साथ कृषि कार्य, व्यापार और उद्योग धंधे भी प्रारंभ करना शुरू कर दिया है। यानी इस जनजाति ने शिकार के अलावा क्या शुरू किया है? कृषि करना, व्यापार करना और उद्योग धंधे हैं उनको स्थापित करना शुरू कर दिया है। और इसी के साथ ही इनके जो पहनावे हैं, यानी इनकी जो वेशभूषा है उसमें भी क्या शुरू हो गया है? बदलाव शुरू हो गया है। और आधुनिक संस्कृति है इसके फैलाव के कारण, यानी जो वर्तमान स्थिति है इसके फैलाव के कारण ये जो जनजाति है ये क्या रह गई है? सीमित रह गई है। यानी इनके जो निवास क्षेत्र हैं वो क्या रह गए हैं? सीमित रह गए हैं, धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। तो ये है हमारे आज बुशमैन जनजाति, और आगे हम देखेंगे अगली क्लास में भील जनजाति। धन्यवाद।